Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic, that is your note making, and later हम करेंगे comprehension. Clear बच्चों? तो note making क्या होते हैं बच्चों? note making जब हम क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? शॉर्ट में नोट्स जो है लिखते हैं, फ्रेजेस में लिखते हैं, नॉट इन अ सेंटेंस लिखते हैं क्योंकि इट इज इजी टू रिवाइज, पर इतना टाइम नहीं होता है कि जल्दी जल्दी हम जो है नोट्स बनाते हैं. तो नोट्स क्या है बच्चों? इजी टू टेक द नोट्स इन द क्लास, शेयर कर सकते हैं हम इजीली. और थर्ड थिंग क्या है बच्चों? रिवाइज करते हैं जब हम एग्जाम में, तो पूरी बुक तो आप लेके नहीं जाएंगे. अगर आपके नोट्स बने हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू कैरी इन द एग्जाम और टू टेक इन द एग्जाम टू रिवाइज. क्लियर बच्चों? तो कैसे बनाते हैं, लेट्स सी. ही करते हैं while making the note, राइट. जब भी आप बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो कभी भी जो है कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, एब्रिविएशन सब यूज करेंगे. क्लियर? तो वही हम कुछ पॉइंट्स यहाँ सारे बच्चे जो है नोट डाउन करें, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने. पहले हम करेंगे बच्चों नोट मेकिंग और लेटर हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन. नोट मेकिंग इज अ मीन्स टू कैप्चर द की आइडिया. अब हम जैसे पहले भी मैंने अभी बताया कि हमें पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, हमें क्या लिखना है? मेन पॉइंट्स लिखने हैं. कैप्चर द की आइडिया, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, क्या आइडिया है, किस पे है, जो है टॉपिक है, पैसेज है, किस टॉपिक पे है. हमें हेडलाइंस लिखनी है, फिर सब टाइटल और फिर सब टाइटल जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको लिखने हैं. क्लियर बच्चों? नोट मेकिंग क्या है? मीन्स कैप्चर द की आइडियाज ऑफ अ गिवन पैसेज. हमें नोट से पता होना चाहिए कि दिस पैसेज इज अबाउट विच टॉपिक, और क्या वो बताना चाहते हैं इन द पैसेज. तो हमें नोट से पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज ऑफ द पैसेज गिवन इन द पैसेज इन एंड इजीली. और बिल्कुल ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है, रीडेबल होना चाहिए. अगर आपने नोट्स बनाए और आपकी समझ में नहीं आएंगे तो क्या होंगे बच्चों? वो तो वर्थलेस होंगे ना, उसकी क्या वैल्यू होगी. क्लियर? तो जो भी आप नोट्स बनाए रीडेबल होने चाहिए, लॉजिकली होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए. क्लियर? ऐसे नहीं है कि हमें जो फॉर्मेट दिया गया है अभी मैं जो है इन द आफ्टर जो है इसको रूल्स पढ़ने के बाद then we will tell you the format. Clear बच्चों? Can be a wonderful tool. The main purpose of key abbreviation is to facilitate understanding for the other readers too. अब जो आप abbreviations यूज कर रहे हैं तो उसको भी जो है आपको लास्ट में क्या देना है कि abbreviation, उनके फुल फॉर्म आपको नीचे लिखने हैं, सो दैट कि आपको जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. Yes? Yes, thus, note making can be a wonderful tool to take notes in class, share notes with each other. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है बच्चों? It is easy to carry या easy to take the notes in the class. Share notes with each other. किसी से शेयर करने हैं अपने नोट्स या किसी के नोट्स लेने हैं तो भी आप जो है इजीली ले सकते हैं. And even revise for an exam. और ये जो है बहुत इजी होते हैं एग्जाम टाइम पे, क्योंकि मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है बच्चों. तो हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं? की पॉइंट्स जो हैं, की आइडियाज कौन से हैं, उस चैप्टर में कौन से, उस पैसेज में कौन से. तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों? नोट्स मेकिंग करते हैं. लेट्स डिस्कस द रूल्स हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स. प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस. जैसे अभी मैंने क्या बोला आपको, डोंट यूज द कंप्लीट सेंटेंसेस व्हाइल यू आर मेकिंग द नोट्स. तो आपको क्या लिखने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, मेन पॉइंट्स लिखने हैं आपको. फ्रेजेस ओनली एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंसेस. तो कभी भी आप जो है कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स. क्लियर? फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज योर द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ इज द मेन पॉइंट. अब कोई भी पैरा आप पढ़ते हैं
होता है, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। अब जो भी एक्सप्लेन किया गया है उस पैराग्राफ में, तो उसका मेन पॉइंट्स क्या है, राइट? तो वो क्या होंगे आपके, द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ इज द मेन पॉइंट, द सेंट्रल थीम एंड द आइडियाज एफिलेटेड टू इट आर द सब पॉइंट्स। और जो मेन पॉइंट्स हो गए उसके अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे दे आर कॉल्ड योर सब पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं वो? सब पॉइंट्स। वन और मोर डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट्स इन द पैराग्राफ। मे बी वन हो सकता है, मे बी टू, मे बी थ्री, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द पैसेज। तो पहला जो है मेन पॉइंट होता है और उसके क्या होते हैं सब पॉइंट्स। आपको कैसे लिख, जैसे आपका वन हो गया, राइट? तो कोई भी टॉपिक है आपका, इसके अंदर में जो भी आपके सब पॉइंट्स होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे आपके बनाने, अदरवाइज जो है नंबर जो है आपके डिसाइड हो जाए बच्चों। अगर सेकेंड पैराग्राफ है और उसके आप नोट्स बना रहे हैं तो 2.1, 2.12, अगर 1.1 के अंदर भी सब पॉइंट्स हैं तो आप क्या करेंगे 1.1.1, 1.1.2 इस तरह से आपको नोट्स में नंबरिंग करनी है बच्चों। और भी हम लेटर वी विल डिस्कस द पैसेज, देन आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? सब पॉइंट्स शुड बी लिमिटेड टू 5। सब पॉइंट्स जो हैं लिमिटेड होते हैं, 5 तक जो है आप बना सकते हैं, क्योंकि एक पैरे के बनाने हैं तो सब पॉइंट्स मेन हेडिंग होगी, उसके अंदर जो है सब 5 पॉइंट्स जो है मैक्सिमम कितनी होती है 5। ईच सब पॉइंट may or may not have supplementary ideas which become सब points। अब देखो सब points कौन से होंगे? जो इसके अंदर में आएंगे। Do not give examples, support the main idea। आपको एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से नहीं देने, तो सपोर्ट द मेन आइडियाज, आपको सिंपल जो है मेन पॉइंट्स उसमें लिखने। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? इस तरह से तो आपको नोट्स बनाने, ईच पैराग्राफ को आपको रीड करना है और उसका टाइटल देखना है कि दिस पैराग्राफ इज टॉपिक, क्लियर? तो उसका टॉपिक लिखना है कि क्या डिस्क्राइब किया गया है, और उसके अंदर में जो सब पॉइंट्स आएंगे वो कौन से पॉइंट्स है उनको भी आपको फ्रेजेस में लिखना है। तो वो क्या कहलाएंगे आपके सब पॉइंट्स। और सब पॉइंट्स के अंडर में भी अगर आप जो है कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएंगे आपके सब पॉइंट्स, क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट। तो ये हो गया हाउ टू प्रिपेयर द नोट। और सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों इस समरी लिखने के लिए आती है और उसका सुटेबल टाइटल आपको देना है। समरी कैसे लिखनी है? कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि अरे समरी लिखनी है, मुझे तो आती ही नहीं समरी, है ना बच्चों? करते हो ना आप लोग समरी? हाउ टू राइट द समरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट बच्चों। जो आपने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हैं, सब पॉइंट्स लिखे हैं या सब पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं से आपको जो है, क्योंकि हमने क्या लिखे हैं बच्चों? शॉर्ट में लिखे हैं, फ्रेजेस लिखे हैं, मेन की पॉइंट्स लिखे हैं हमने, की आइडियाज लिखे हैं, आपको उन्हीं को सेंटेंसेस में लिखना है, क्योंकि समरी में डोंट यूज फ्रेजेस। तो दोनों अपोजिट है बच्चों। नोट बनाते समय, नोट मेकिंग के समय हमें क्या करना है बच्चों? यूज फ्रेजेस। वाई राइटिंग द समरी क्या आपको यूज करना है? कंप्लीट सेंटेंस यूज करना है, डोंट यूज फ्रेजेस। क्लियर बच्चों? टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोट्स एंड द समरी। तो जो भी नोट्स बनाए हैं उसी से हमें समरी बनानी है और उसको एक सुटेबल टाइटल देना है, अप्रोप्रिएट टाइटल, क्लियर? Including a minimum of 4 or 6 distinctly different recognizable short forms only necessary। जहाँ पे जरूरत होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो है वर्ड बड़ा है और हमें इसका एब्रीविएशन लिखना है, तो यूज दैट एब्रीविएशन, क्लियर? 4 to 6 ऑफ द लॉन्गर वर्ड्स, जो बड़े हैं लॉन्गर वर्ड्स लगते हैं उनके एब्रीविएशन लिख सकते हैं इन द नोट्स। यू मे ऑल्सो यूज सिंबल्स एंड फिगर्स फॉर एब्रीविएशन। कई जगह जो है आप सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, क्लियर? या आप क्या यूज करेंगे? शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ दैट वर्ड। तो लॉन्गर वर्ड्स को जो है आपको यूज करना है एब्रीविएशन फॉर्म में। इज इट क्लियर बच्चों? और क्या कर सकते हैं? सेकंड थिंग, यू मे ऑल्सो यूज सिंबल्स एंड फिगर्स फॉर abbreviation. Now come to the next point, that is your underline all short forms।
जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। प्रोवाइड द की फॉर द शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, एक आपको बनाना है लास्ट में एट द एंड ऑफ द नोट, की टू एब्रिविएशन, जितने भी आपने एब्रिविएशन यू हैव यूज्ड इन द पैसेज नोट मेकिंग, उनका क्या बनाना है आपको, की टू एब्रिविएशन फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द नोट्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कहाँ कब बनाने हैं, आपको एट द एंड ऑफ द नोट, सो दैट क्लियरिटी रहेगी, हाँ भाई ये एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म हमने यूज करा फॉर दिस वर्ड्स। इज इट क्लियर? टाइटल की टू एब्रिविएशन, और उसका टाइटल क्या होगा बच्चों, की टू एब्रिविएशन। Cover all the important points in the passage while preparing the notes. कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं हो जो आपका छूट जाए बच्चों, पूरा पैसेज को यू हैव टू कवर। क्लियर? Using all the important points in the notes, prepare a cohesive and coherent summary. उसके बाद after that, making the summary, taking the notes, आपको क्या बनाना है, एक summary बनानी है। Use all these points, तो आपके points है, main points है, sub points है, all these points to make the summary, clear? And give the suitable or appropriate title to that summary. In about 80 words, तो यहाँ पे भी लिमिट दी गई है बच्चों, नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। तो 80 वर्ड्स में आपकी समरी होनी चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पैसेज का पैसेज जो है यू हैव कॉपीड इट इन द कॉपी। इन द समरी यूज थर्ड पर्सन, और जब भी while you are making the summary or writing the summary, use third person and direct is and the past tense wherever possible. हमेशा क्या याद रखना आपको, थर्ड पर्सन में इनडायरेक्ट स्पीच एंड पास्ट टेंस वेरेवर जो है, जब भी जरूरत होगी तो कौन सा यूज करना, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। राइट द समरी इन कंप्लीट सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों, कंप्लीट सेंटेंसेस। रिमेंबर टू बी शॉर्ट एंड ब्रीफ, गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल और सुटेबल टाइटल का समरी, और समरी को आपको एक सुटेबल टाइटल देना है based on that passage. Is it clear बच्चों? तो these points जो हैं आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, लर्न करने हैं, और अपने माइंड में रखना है, keep it in mind these points so that it is easy for you to make the notes and summary. Right? Any doubt? अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एक पैराग्राफ पैसेज करेंगे, हाउ टू मेक द नोट। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा जो है पैराग्राफ को रीड करते रहेंगे, तो जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे आप जो है उसके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को बनाते रहेंगे। इज इट क्लियर? नाउ रीड द पैसेज। तो जैसे जब हम रीड करेंगे तो हम उसके पॉइंट्स बनाते रहेंगे। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। इट टेक्स एनर्जी टू concentrate on hearing and to concentrate on understanding what has been heard. Incompetent listeners fail in, हम पहला पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, मेन पॉइंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? इफेक्टिव एंड ऑन एंड करती है इफेक्टिव लिसनिंग। दूसरा कंसंट्रेट ऑन हियरिंग। थर्ड पॉइंट आएगा आपका कंसंट्रेट और अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, हेडिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। अब किस पे डिपेंड्स करती है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या है बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग। अगर मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो लिसनर भी अच्छा होना चाहिए बच्चों, स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए। अगर स्पीकर अच्छा नहीं होगा तो लिसनर भी जो है ध्यान नहीं देगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो अगर आप जो है, मेन पॉइंट क्या है आपका, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, किससे करते हैं, एक तो इफेक्टिव लिसनर और दूसरा क्या है, आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, कि जो मैं बोल रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पे भी पढ़ा आप ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या आपको याद होगा बच्चों मैम ने क्या पढ़ाया है, नहीं होगा। राइट? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इजीली जो है यू कैन फाइंड आउट, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, दिस इज योर मेन पॉइंट। सब पॉइंट क्या बनेगा, इफेक्टिव लिसनिंग। सेकंड इज कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग। What you hear? Clear?
तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। देखो अब यहाँ पे हमने नंबरिंग कैसे करी है, जैसे मैंने आपको बताया था 1, ये मेन पॉइंट हो गया। वन 1.1, 1.2, 1.3, ये क्या हो गया आपके सब पॉइंट। क्लियर? तो ये क्या है आपके सब पॉइंट से इफेक्टिव लिसनिंग। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा यह है, शॉर्ट फॉर्म लिया है एब्रीविएशन EFF। इट मीन्स इफेक्टिव, कंसर्न मीन्स कंसंट्रेट। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं, इफेक्टिव, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं बच्चों। This is your first point, this is your 1.1, and this is your 1.2, and this is your 1.3. Clear? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे जैसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी हमने पूरे को देखो 3 में हमने शॉर्ट फ्रेजेस में किया है, इफेक्टिव जो है स्पीकिंग पे डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट हैज बीन हर्ड, जो आपने सुना है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, so this is the point. Incompetent listeners fail in a number of ways. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो incompetent listeners होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, रीजन बताना है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, रीजंस फॉर incompetent listeners failure, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे मे ड्रिफ्ट, ध्यान नहीं देते, अटेंशन ड्रिफ्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। सेकंड, दे मे काउंटर, कई बार होता है ना कि बच्चा जो है डिस्टर्ब करता है क्लास में और क्वेश्चन जो है पूछने शुरू कर देता है और क्लास को डिस्टर्ब करता है। दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, और कई बार जो है आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, नहीं भाई ऐसा होगा करके टाइम वेस्ट। तो वो ही बच्चे जो हैं जो ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। नेक्स्ट पॉइंट यही है, देयर अटेंशन जो है ड्रिफ्ट होता है, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं, दे कंपेट एंड देन फिल्टर। पहले वो जो है कंपेट करते हैं, फिर अपने आप को जो जज करते हैं, फिल्टर करते हैं और देन रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट। तो इस तरह से नाउ द सेकंड पॉइंट, तो फॉर द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका, व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल, क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है बच्चों, कि अटेंशन ड्रिफ्ट, पॉइंट 1। सेकंड क्या है, डिफाइंड, फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, दे नहीं लिखेंगे, खाली इतना भी लिखोगे तो सफिशिएंट। 2.2, नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे कंपेट एंड दे फिल्टर, कंपेट एंड फिल्टर, बार बार जो है दे नहीं यूज करते नाउन को, दे कंपेट एंड फिल्टर, डोंट राइट दे, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं बच्चों। तो जितना शॉर्ट हो सके उतना जो है, और रीडेबल होना चाहिए। दिस इज योर 2.3, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इस तरह से बच्चों आपको नोट्स बनाने एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों राइटिंग सेक्शन में नोट्स मेकिंग। तो बच्चों दिस इज योर सेकंड पॉइंट, और हमने देखा कि हमने पॉइंट लिखा है और उसके जो है हमने सब पॉइंट्स लिखे हैं और किस तरह से यहाँ पे मार्क भी करा है। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं कि 8 मार्क्स की आती है आपकी। नेक्स्ट है बच्चों, फाइनली दे रिएक्ट, दे लेट पर्सन फीलिंग्स अबाउट अ स्पीकर और सब्जेक्ट override the significance of the message which is being sent. Personal feelings about the speaker or subject override the significance of the message which is being sent. What can a listener do not be more, क्यों नहीं होता है more effective?
द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनर इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन. इफ अ लिसनर पॉजिटिवली विशेस टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग द मैसेज, हिज चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई. अगर आप जो है क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हैं और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से देख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे इन योर लाइफ, इन योर एग्जाम. इट मे नीड डिटर्मिनेशन. है क्या है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फॉर्म डिटर्मिनेशन. सम स्पीकर्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो either because of voice problems or because of the form they sent a message. Some speakers क्या होते हैं, difficult to follow. क्यों होते हैं? क्योंकि maybe sometimes voice problems or because of the form in which they send a message. There is then a particular need of the determination of a listener to concentrate on what is being said. Concentration is helped by alertness. अगर आप जो है आपका पोस्चर सही नहीं है, आप टेढ़े मेढ़े बैठे हैं क्लास में, तो ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं. फिजिकली एज वेल एज मेंटली आपको क्या होना चाहिए, क्लास में अलर्ट होना चाहिए. मेंटल अलर्टनेस इज हेल्प बाय फिजिकल अलर्टनेस. अगर आप फिजिकली जो है बैठे हैं, आपका पोस्चर राइट है, आप ढंग से बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है आप मेंटली जो है अलर्ट है. अदरवाइज आपके पोस्चर से पता चलता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वेज फॉर लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव. तो जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे रीड किसके लिए है, रिसीव के लिए. वेज फॉर ए लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव, कैसे उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑन द मैसेज रिसीव, मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल अलर्टनेस, जैसे अभी मैंने बताया, पोजीशन जो है आपकी बॉडी की क्या है, आपका पोस्चर क्या है, राइट पोस्चर होना चाहिए. नोट मेकिंग एंड एट टू लिसनर as a speaker gives him confidence. अरे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और आप जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप जो है टेढ़े मेढ़े बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, तो जो पढ़ा रहा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक फ्लो होता है पढ़ाने का, वो क्या एज इट इज रहेगा बच्चों, नहीं. तो अगर आप जो है गुड लिसनर हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है हेल्प कर सकते हैं. स्पीकर गिव्स कॉन्फिडेंस, एनकरेजेस द आई कॉन्टैक्ट. यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंसंट्रेट लिसनर्स टू बी मोर इफेक्टिव. किस तरह से हम जो है लिसनर्स को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं. थ्री पॉइंट है, क्लियर. कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग अ मैसेज, मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल और पोस्चर टू इज इम्पोर्टेंट. हेल्प्स अ लिसनर्स concentration seen by the speaker to be a positive feature. तो ऑल दीज पॉइंट्स आपको लिखने हैं. यहाँ पे हमने आपको बताया है कि हाउ टू राइट दिस पॉइंट. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ऑन द, अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स हमने लिखी है. कंसंट्रेशन ऑन द, MSG फॉर मैसेज. दूसरा क्या है, मेंटल अलर्टनेस. दूसरा क्या है आपका, फिजिकल अलर्टनेस. यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पॉइंट 1. कंसंट्रेशन ऑन द मैसेज रिसीव्ड के जो है के अंदर हमने लिखे हैं मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल अलर्टनेस, पोजिशनिंग, बॉडी, नोट मेकिंग एड टू लिसनर, हेल्प स्पीकर गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, encouraging the eye contact. So this is your ways for a listener to be more effective. Concentration on the message received. इसी के अंदर हमने लिखा है 3 पॉइंट है, इसकी जो है 3.1 और इसके अंदर में 3.1.1
3.1.2, 3.1.3. इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपका मेन पॉइंट, ये क्या है आपका सब पॉइंट, और ये क्या है आपके सब सब पॉइंट. सब सब पॉइंट. इसके अंडर दिस हेडिंग के आपने इस हेडिंग के ये लिखा और इसके अंडर में हमने ये लिखा. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट, this is your 3.1.1, 1.3. इस तरह से आपको लिखना है. क्वेश्चन प्रपोजिंग 3.1.3 हेल्प्स अ लिसनर्स कंसंट्रेशन. उनको कॉन्फिडेंस बनाता है. तो इस तरह से आप जो है यू कैन मेक मोर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो भी आपको राइट लगता है. नोट मेकिंग बाय ट्राइंग टू कैप्चर द क्रिटिकल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स द स्पीकर इज रेफरिंग टू. जो भी हम बोल रहे हैं उसको किस तरह से आपको बनाना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर note making has been recommended as an aid to the listener. It also helps the speaker, gives him confidence. Clear? Confidence. He sees that listeners are sufficiently interested to take notes. अब हमें पता चलता है कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है. अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो उतना ही जो है इंटरेस्ट से स्पीकर भी जो है उसको जवाब देगा या पढ़ाएगा. क्लियर बच्चों? तो क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपका जो है कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने पढ़ाई में, सो दैट कि एक जो है इट हेल्प्स द स्पीकर and gives him confidence when he sees that listeners are sufficiently interested to take notes. अगर हमें लगता है कि हाँ भाई बच्चा जो है नोट्स ले रहा है तभी हम जो है उसको नोट्स देंगे, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट. नेक्स्ट पॉइंट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर. तभी मैंने बताया कि आप कैसे पोजिशनिंग ऑफ योर बॉडी इन द क्लास, कैसे आप बैठे. इट हैज listeners in concentration seen by speaker as a positive. यहाँ पे हमने सिंबल यूज करा है. तो जब मैंने आपको रूल्स बताए थे तो क्या बोला था बच्चों, कैन यूज सिंबल्स एंड फिगर्स राइट while making the notes. Helps listeners in concentration. This is your 1 point है, this is your 2 and this is your 3. Posture to is important. The importance of posture करके आपको हेडिंग लिखनी है. That is your 4. 4.1, 4.2 helps a listener's concentration, right? A positive feature. तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे बच्चों. और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप जो है लेक्चर में आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, आप को रिवाइज करें. इससे पहले हमने डिटर्मिनर्स करा था. फर्स्ट चैप्टर हमने जो है करा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अगर आपकी समझ में नहीं आया है या आपने अटेंड नहीं करी है क्लास में तो आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैम हमने ये क्लास अटेंड नहीं करी थी, आप जो है उसको रिवाइज करें. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस